श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरु जी ने तारकोटेश्वर महादेव वाला एक विशेष उपाय बताया है जिसे करने से जीवन की सभी विपरीत परिस्थिति से आप बाहर निकल जाते हैं। उपाय कैसे करना है, कब करना है, उसके लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज 24 नवंबर 5वें दिन की काशी की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का दस्तावेज आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं चाहते, बल्कि कथा के माध्यम से जितनी देर हम कथा में बैठते हैं उतनी देर हम अपनी आत्मा को शिव तत्व से जोड़ने का प्रयास करते हैं और एक दिन ऐसा होता है शिव कृपा हमें प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, 7 दिन की हो या 5 दिन की हो शिव महापुराण, उसमें 5वां दिन शिव पंचायत के देवी देवताओं का होता है। आप जितने व्रत कर लें, उपवास कर लें, व्रतों का क्या आपको पुण्य प्रदान करना है उसके बारे में शिव पंचायत के देवता में बात होती है और वो डिसाइड करते हैं कि आपको कैसा पुण्य फल प्रदान करना है। शिव पंचायत में 5 देवी देवता होते हैं, गणेश जी, सूर्य नारायण जी, विष्णु भगवान और माता जगदम्बा और भोलेनाथ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर आपने अपने मन में सोच लिया कि शिव महापुराण कथा सुनने जाऊंगी या कोई सत्कर्म की सोच लेते हैं तो शिव पंचायत के 5 देवी देवता आपको आपका संकल्प पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रयागराज में कुंभ के पहले कुंभ जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आज ऐसा इसलिए कहा गुरुजी ने क्योंकि लगभग 8 लाख लोग शिव महापुराण कथा सुन रहे थे और लाखों लोगों ने आज गंगा में डुबकी भी लगाई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। इसका मतलब होता है कि जब हम 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे होते हैं और तब हमारा हाथ महादेव ने थामा हुआ होता है, तो अर्थात जब तक जल चढ़ा रहे हो आपको ये सोचना है आपका हाथ महादेव के हाथों में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं है, पर प्रयास करना है। आपके किए गए कर्म के कारण कभी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। किसी का दिल दुखाकर हमें पैसे नहीं कमाना चाहिए। ऐसे पैसों से आप डबल मंजिल घर भी बना लोगे तो भी निरर्थक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जब कभी आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले नज़दीक के हॉस्पिटल में जाकर प्राथमिक चिकित्सा करवाते हैं। डायरेक्ट बड़े शहर में जाकर बड़े हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते। उसी तरह जब कभी आपके जीवन में दुख आता है, तकलीफ़ आती है, कष्ट आते हैं और परेशानी आए तो आपको सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर जाकर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। अपनी परेशानी महादेव को बताना है, अपनी बात महादेव से कहना है और इसके बाद आपको काशी विश्वनाथ जो बड़ा हॉस्पिटल है उस बड़े हॉस्पिटल में आना है या कुबेरेश्वर धाम पहुँच जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा किसी की दुकान में काम करता है, दूसरा पढ़ाई करता है। मेरे बेटे की ग्रुप डी की नौकरी दौड़ ना पाने के कारण नहीं लग पाई। आपकी कथा सुनना शुरू किया। फिर बेटे ने संकल्प लिया कि अब मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करूंगा और बेटे ने 4 गुना अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया और आज बेटे की रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपका दुख काट सके। ये तो सोचकर मत बैठना कि आपका दुख सीहोर वाला महाराज काट देंगे, क्योंकि सीहोर वाला महाराज का दुख तो महादेव खुद काटते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सीता देवी जी पत्र लिखकर आई। पत्र में लिखती हैं, मेरा बेटा जो कभी सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, आपकी कथा सुनना शुरू किया और मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे आचमन करना शुरू किया और आज मेरे बेटे ने धीरे धीरे बोलने लगा है और थोड़ा थोड़ा सुनने भी लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया प्रिया शुक्ला जी का। लिखती हैं, उज्जैन में पहली बार कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर मैंने आपकी कथा सुनी और बाबा से सरकारी नौकरी की कामना की थी और 4 गुना अधिक मेहनत की
उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं सरकारी शिक्षक के पद पर चयनित हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। निकिता सिंह जी पत्र लेकर आई। हम खुशीनगर में आपकी कथा सुनी थी। आगे लिखती है, जो हमने बाबा से मांगा वो बाबा ने हमें दे दिया। ना ही संतान सुख था, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। पंडाल में बैठकर बाबा से कामना की और रोज़ जल चढ़ाना मैंने शुरू किया। मेरे पति ने खुद की दुकान डाली और बाबा ने टीवीएस का शोरूम डलवा दिया और बाबा ने छप्पर फाड़ के प्रदान किया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल माननीय यूपी के सीएम योगी जी कथा पंडाल में पधारेंगे। गुरुजी ने ये सूचना दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। दुनिया की कितनी भी बड़ी दुविधा हो और अगर आपने भगवान शिव की शरणागति धारण की है तो जीवन में कष्ट आएगा तो वो भी आपको पता नहीं चलेगा, ये निश्चितता है। इसलिए एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आप बाबा को याद करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहो ताकि आपके ऊपर जो भी दुख आए तो वो आसानी से कट सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महापुराण कथा है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 में सिरपुर महाराष्ट्र में कथा होगी और उस शिव महापुराण कथा का नाम रहेगा हाटकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। और इसके बाद गुरुजी की 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी जो कि 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर की रहेगी और ये कथा दुबई में होगी। उस कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रहेगी और ये कथा मेरठ में होगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, अध्ययन पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4C, शताब्दी नगर, पाड़तापुर, मेरठ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज विषम परिस्थिति पर होने वाला बिल्कुल नए उपाय करने को कहा है। उपाय कैसे करना है आप अच्छे से सुन लीजिए। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने के लिए आपको 12 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और इस 12 बेलपत्र में आपको 4-4, 3-3 की गड्डी बना लेना है। मतलब 4 गड्डी बनाना है, 3-3 बेलपत्र रख के ऊपर एक रख के आपको 3 बेलपत्र रखना है, फिर दूसरी बेलपत्र में भी 3 बेलपत्र रखना है एक साथ। ऐसे करके आपको 4 गड्डी बना लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करना है। किसी भी महीने में 2 प्रदोष करके देखिए। हर महीने 2 प्रदोष आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है। तो आपको दोनों प्रदोष में इस उपाय को करना है। बस आपको उत्तरी मुख होकर जल अर्पित करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो तारकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको उपाय करना है। कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना चल रही हो वो आपसे दूर ज़रूर हो जाएगी, उसका हल ज़रूर निकलेगा। अगर 3-3 की गड्डियाँ ना बना पाओ तो आप 12 बेलपत्र एक साथ शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान कहाँ है वो ध्यान से सुन लीजिए। शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है, जलाधारी जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, उस जलाधारी में आप ध्यान से देखेंगे बीच में जो मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी। 12 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। तारकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बाबा से अपने दिल की बात बोल देना है। से बाबा सुनते ज़रूर हैं, ये निश्चितता है। आज के वीडियो से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।